सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो आपके क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक स्पर्श से लिया गया है। सो आपके स्पर्श बुक में दो खंड दिए गए हैं, एक पद्य खंड और एक गद्य खंड। सो पद्य खंड का जो पहला पार्ट है वो है कबीर की साखियाँ। सो आज इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि कबीर का जो मूल परिचय है वो क्या है, उस पे चर्चा करेंगे। और उनका जो साखी कहने से क्या तात्पर्य है, उनकी जो साखियाँ हैं वो देखेंगे कि साखी जो है कि कहने से उनका क्या तात्पर्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम कबीर का परिचय देखें, जीवन परिचय आदि कबीरदास जी का देखें, तो कबीर का जन्म जो है कि 1398 में 1398 में काशी में हुआ था। गुरु रामानंद के शिष्य गुरु नाम रामानंद जो है कि इनके गुरु थे, कबीरदास जी के जो है कि गुरु थे। सो गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गया, अर्थात वहीं पे जो है कि उनका निधन हो गया। इनका निधन जो है कि 1518 के करीब जो है कि होता है। यदि कबीर का आविर्भाव देखें तो ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। अर्थात कबीर का जब आविर्भाव हुआ था, तो उनका जब जन्म हुआ तो देश में जो है कि यहाँ पे लोदी वंश का था शासक था, अर्थात सिकंदर लोदी जो है कि भारत में मूल शासक के रूप में देखे जाते हैं। सो कबीर जो है कि क्रांतदर्शी थे, क्रांतदर्शी कवि थे। उनके कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के वाह आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। उनकी आप रचनाओं में यदि देखेंगे तो धर्म के जो बाह आडंबर हैं उन पे जो है कि उनकी आप दोहे देख लें या जो भी उनकी साखियाँ हैं, उनके माध्यम से जो है कि इन्होंने वाह आडंबरों पर गहरी चोट की है तथा आत्मा परमात्मा के मिलन के भावपूर्ण गीत भी गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो आपका अनुभव है वही आपका मूल ज्ञान है। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। अर्थात कबीरदास के अनुसार जो है कि ईश्वर का कोई मूल रूप नहीं है, वो जो है कि निर्विकार है, उनका कोई आकार नहीं है। ईश्वर एक है, वो आपके अंदर है। उसका ईश्वर का जो है कि कोई मूल रूप नहीं है। कबीर की यदि भाषा देखें तो उनकी भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना, जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। उनकी जो शब्द, ये भी इनकी जो है कि इनकी रचनाओं को इनके जो शिष्य थे, इनके जो शिष्य है धर्मदास, उन्होंने इनकी रचनाओं को जो है कि प्रकाशित किया था। तथा इनकी रचनाओं में जो है कि आपको शब्द, साखियाँ और रमैनी देखने को मिलेगी। आपके पाठ प्रवेश में अगर देखें, ये साखी शब्द जो आपको देखने को मिला है, साखी, तो साखी शब्द जो है कि साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। अर्थात साक्षी जो है कि आपका तत्सम रूप है और उसी रूप से तत्सम जो संस्कृत रूप होता है, जो समय के साथ जो है कि आते आते उसमें कुछ परिवर्तन होकर उसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो वह तद्भव रूप होता है। सो साखी जो है कि साक्षी का तद्भव रूप है। अर्थात साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। जो आपके सामने जो प्रत्यक्ष ज्ञान आपको दिख रहा है वही जो है कि प्रत्यक्ष ज्ञान साखी है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्व होती है। अर्थात कबीरदास जी जो है कि भक्ति काल के, हिंदी साहित्य में अगर देखें तो भक्ति काल के निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं। उनके मूल प्रवर्तक जो है कि निर्गुण धारा के मूल प्रवर्तक जो है कि कबीरदास जी है। और उस संप्रदाय में जो है कि अनुभव ज्ञान की ही महत्वता होती है, शास्त्र ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। उनका जो अनुभव क्षेत्र था, उन्होंने काफ़ी दुनिया को देखा था। उसी अनुभव के आधार पर जो है कि वह उन्होंने यह साखी और शब्द और जो उनकी रामायणी है, उनकी जो है कि रचना की है। कबीर
जगह-जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इनकी भाषा जो थी, उनमें जो है कि आपको कई भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलेगा। उसमें आपको अवधी भी देखने को मिलेगी, राजस्थानी भी देखने को मिलेगी, भोजपुरी भी देखने को मिलेगी और पंजाबी भी। इसीलिए कबीर की भाषा को जो है कि सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। इनकी भाषा को जो है कि पंचमेल खिचड़ी खिचड़ी भाषा भी कहते हैं और सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। अर्थात साखी वस्तुत दोहा छंद ही है। ये दोहा छंद क्या है? सो दोहा छंद जो है कि आपको देखने को मिलेगा कि आप यदि पद देखें तो पद में जो है कि 4 चरण होते हैं। आपको पद में जो है कि 4 चरण देखने को मिलते हैं। ये पहला चरण है, ये दूसरा, यह तीसरा और ये चौथा। सो ये पहला और तीसरा जो विषम चरण होता है और दूसरा और चौथा जो सम चरण होता है। सो विषम चरण में जो है कि आपको 13 मात्राएँ देखने को मिलेंगी और यशम चरण में आपको 11 मात्राएँ देखने को मिलेंगी। इसी को जो है कि हम लोग दोहा छंद कहते हैं, जिसका लक्षण 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्राएँ जो है कि आपको देखने को मिलेगी। सो प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। आप जो ये साखियाँ पढ़ेंगे, सो उसमें आपको जो है कि उनके अनुभव, जो कबीरदास जी के अनुभव हैं, अर्थात गुरु शिष्य को जो उपदेश देता है, जो ज्ञान देता है, उसी की शिक्षा जो है कि आपको इससे देखने को मिलेगी। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही याद रहने जाने योग्य भी। सो यह जो है कि आपके साखी के बारे में जो आपके पाठ प्रवेश में दिया गया है, उस पे चर्चा हुई है। तो चलिए हम लोग कबीर की जो साखियाँ हैं, वो देखते हैं। सो पहले जो है कि पहले पद में जो है कि कबीरदास जी पहली दोहा में कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। अर्थात यहाँ पे बानी कहने का अर्थ जो है कि कबीरदास जी का बोलिश है। बानी का अर्थ यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहते हैं? तो बानी का अर्थ जो है कि बोलिश कहते हैं और यहाँ पे आपा का अर्थ जो है कि यहाँ पे कबीरदास जी अहंकार को कहना चाहते हैं। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिसमें हमारा अहंकार ना झलकता हो। इससे क्या होगा? इससे हमारे मन को तो सुख मिलेगा, हमारा मन शीतल तो ज़रूर होगा। अपना तन शीतल करें अर्थात ऐसी वाणी बोलिए जिसमें आपका अहंकार ना झलकता हो, जिससे आपका मन शांत रहेगा और आपके मन को सुख प्राप्ति होगी। और सिर्फ़ आपके मन को ही नहीं, जो औरों को आप सुना रहे हैं, अपने बातों को साझा कर रहे हैं, उनके मन को भी सुख और शांति प्राप्त होगी। सो कबीर यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि आप मनुष्य ऐसी वाणी बोलिए जिसमें आपका अहंकार न झलकता हो, जिससे आपके मन को सुख शांति प्रदान हो और सुनने वाले को भी जो है कि सुख शांति प्रदान हो। दूसरे दोहा में कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बशे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही। अर्थात कस्तूरी जो है कि यहाँ पे एक सुगंधित पदार्थ है। कस्तूरी कहने का अर्थ जो है कि एक सुगंधित पदार्थ से है, जो आपको हिरण की नाभि में देखने को मिलेगा। कस्तूरी कुंडली बशे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही। अर्थात मृग कहने का अर्थ यहाँ पे हिरण से है और यहाँ पे जो है कि माही का अर्थ क्या है? तो भीतर। माही का अर्थ क्या है? तो भीतर। अर्थात यहाँ कबीरदास जी जो है कि ईश्वर की जो महत्वता, हमारे मनुष्य के जीवन में जो ईश्वर की महत्वता है, उसे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी, जो कस्तूरी पदार्थ है, जो सुगंधित पदार्थ है, वह हिरण की नाभि में होती है, लेकिन उससे अनजान हिरण जो है कि उसे जंगल में, पूरे जंगल में उस सुगंध को ढूंढता फिरता है, फिर भी जो है कि उसे वह सुगंध नहीं मिलता। उसे पता भी नहीं होता कि वह सुगंध जो है कि उसकी नाभि से आ रही है और वह उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के अंदर
उनके हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे यहाँ-वहाँ ढूँढता फिरता रहता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो है कि पूरा जग भटकता रहता है। वह ईश्वर को मंदिर, मस्जिद तथा अनेक प्रकार के तीर्थ स्थानों में ढूँढते रहते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि आप अपने अंदर, आप अपने भीतर, अपने हृदय में ईश्वर को ढूँढिए, ना कि पूरी दुनिया, पूरे जग में जो है कि उसे ढूँढे। अर्थात कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखी नाई। अर्थात जिस प्रकार जो है कि कबीर यहाँ पे वही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हिरन उस सुगंधित प्रसाद को ढूंढता है पूरे जंगल में, जो सुगंधित प्रसाद उसके नाभि में होती है और वह उसे पूरे जंगल में ढूंढता है, उसी प्रकार ठीक मनुष्य भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के तीर्थ स्थानों की यात्रा करता है, फिर भी जो है कि उसे वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ईश्वर जो है कि हमारे हृदय के भीतर विराजमान है और आपको जो है कि ईश्वर वहीं पे मिलेगा, वहीं वहीं जो है कि मनुष्य के हृदय में ही उनका स्थान है। अगले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। अर्थात मैं यहाँ पर जो है कि अहम से है, अहंकार से जो है कि कबीरदास जी यहाँ पे मैं का अर्थ बताते हैं। अर्थात हरि अर्थात ईश्वर, हरि अर्थात ईश्वर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अर्थात यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है, मैं होता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक मनुष्य के अंदर वो मैं की भावना, वो अहम की भावना अगर उसके अंदर होती है, तो उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब उसके अंदर का अहंकार सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अर्थात कबीरदास जी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब तक उसके अंदर वो अहंकार नहीं मिट जाता, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से पूरा अंधकार मिट जाता है, दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से पूरा अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार यदि आप अपने अहम का जो अंधकार है, जो अहंकार का अंधकार लिए यदि घूमते रहेंगे, यदि उसको अपने भीतर रखेंगे, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इसीलिए अहम का प्रयोग यहाँ पर कबीरदास जी अहंकार के लिए करते हैं, अर्थात दीपक का प्रयोग जो है कि कबीर जी ईश्वर के लिए करते हैं। अर्थात आपको ईश्वर की प्राप्ति तभी होगी जब आप अपने अंदर के अहंकार को मिटा देंगे, तभी आप अपने ईश्वर की जो है कि प्राप्ति कर सकते हैं। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। उसके बाद कबीरदास जी कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। अर्थात कबीरदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं सुखिया जो सुखी है, सुखिया सब संसार है। कबीरदास के अनुसार जो है कि यह सारी दुनिया सुखी है, यह सारी दुनिया सुखी है, क्योंकि सारी दुनिया क्या कर रही है, वह केवल खाना खाती है और सोने का काम करती है। कबीरदास के अनुसार जो है कि यह सारी दुनिया सुखी है, वह केवल खाने और सोने का काम करती है। इसे उन्हें किसी भी प्रकार के मनुष्य को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती है। दुखिया दास कबीर है, अर्थात दुखिया से तात्पर्य यहाँ पर दुखी कौन है? उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वियोग में जागते रहता है, जो प्रभु के वियोग में तड़पता है। उनके अनुसार, कबीरदास के अनुसार जो है कि वही मनुष्य इस संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है जो प्रभु के वियोग में रो रहा हो। उन्हें कभी भी चैन नहीं मिलता, उन्हें उन दुखियों को जो है कि कभी भी चैन नहीं मिलता, वो प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहते हैं। अर्थात कबीरदास जी यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। अर्थात सुखी इस संसार में सभी सुखी हैं जो केवल खाने और सोने का काम करते हैं, केवल वही व्यक्ति दुखी है जो प्रभु को पाने की आस रखता हो, प्रभु के वियोग में जल रहा हो।
उन्हें कभी भी चैन नहीं मिलता। वो हमेशा चिंता में पाएँगे वो हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं। प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में वो डूबे रहते हैं। अगले पद में कबीरदास जी कहते हैं कि बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। अर्थात भुवंगम का अर्थ अर्थात यहाँ पे कबीरदास जी सांप से कहते हैं कि विरह भुवंगम तन बसे, विरह भुवंगम तन वशे। जब किसी मनुष्य के अंदर अपने प्रिय से बिछड़ने का सांप बसता है, अर्थात यहाँ सांप कहने का अर्थ है दर्द, जो दुख। यदि कोई मनुष्य अपने शरीर के अंदर जो है कि उसकी अपने प्रिय से बिछड़ने का दुख बस जाता है, तो उस पर कोई भी मंत्र या दवा का असर नहीं होता। उस पर कोई भी मंत्र या दवा का असर नहीं होता। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। बौरा हो अर्थात पागल। अर्थात जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर जो है कि अपने प्रिय से बिछड़ने का गम बसता है, अपने प्रिय से बिछड़ने का दुख होता है, तो उस पर कोई भी मंत्र या दवा का असर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार राम यानी ईश्वर, ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रहता। अगर जीवित रह भी जाता है, तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। वह बौरा जाता है कि यदि वो अपने ईश्वर से, अपने राम से वियोग दशा में जीता है, वियोग में रहकर वो जीता है, तो वह जीवित तो रहता है, लेकिन उसकी स्थिति जो है कि पागलों जैसी हो जाती है। यही कहते हैं कवि कि बिरह भुवंगम तन वशे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय से बिछड़ने का जो गम होता है, उस पर कोई भी मंत्र या दवा का असर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई मनुष्य अपने ईश्वर के वियोग में जीवित रहता है, तो वह जीवित नहीं है। वह जीवित नहीं है, उसकी स्थिति जो है कि पागलों जैसी हो जाती है। वह जीवित तो रहेगा, लेकिन उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। अगले पद में कभी अगले दोहे में कहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगिन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। अर्थात निंदक, अर्थात यहाँ पे निंदक कहने का अर्थ है जो आपकी बुराई करता हो, जो आपके बारे में भला बुरा कहता हो। सो निंदक नेड़ा राखिए। कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है, आपके बारे में बुरा भला कहता है, उसे हमेशा अपने पास रखिए। हो सके तो उसके लिए अपने आंगन में उसके लिए एक घर भी बांध दीजिए। घर भी जो है कि घर भी रहने का प्रबंध कर दीजिए। तो कबीरदास जी यहाँ पे यही कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके बारे में सदा आपके बारे में जो है कि निंदा करता रहता है, आपकी बुराई करता रहता है, उसे सदा आप अपने पास रखिए। क्योंकि उसके जो है कि उसके लिए चाहिए, क्योंकि जो है कि हमें उसके द्वारा अपनी त्रुटियों को पता चलेगा कि हमारे अंदर जो है कि क्या गलतियाँ हैं, क्या त्रुटि है, हम उसको समझ सकें, हम उसको सुन सकें और उसे सुनकर जो है कि हम दूर कर सकें। यहाँ पे जो है कि बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। अर्थात आपके स्वभाव कि बिना साबुन बिना भी आपके स्वभाव को वह निर्मल कर देगा। यदि आप अपने निंदकों को अपने पास रखेंगे, जो आपकी बुराई करते हैं। अर्थात कबीरदास जी यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी निंदा करता हो, उसे सदा अपने पास रखिए। हो सके तो उसके लिए अपने आंगन में जो है कि एक कुटिया भी बना दीजिए, क्योंकि उसकी जो जो आपके बारे में वो त्रुटियां आपको सुनने को मिलेंगी, उससे जो है कि आप अपने अंदर के बुराई को, अपने अंदर के त्रुटि को दूर कर सकेंगे। जिस प्रकार बिना साबुन पानी बिना जो है कि आप अपने स्वभाव को, अपने मन को निर्मल कर सकेंगे। आपका मन जो है कि एकदम सादा हो जाएगा। उसके बाद जो है कि कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आसिर पीव का, पढ़े सुपंडित होए।
अर्थात पोथी कहने का अर्थ यहाँ पे जो भी ग्रंथ जो होते हैं, पोथी जो है वो ग्रंथ कहने से कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में अनेक प्रकार की पोथियाँ आपको देखने को मिलेंगी, अनेक प्रकार की मोटी-मोटी पुस्तकें देखने को मिलेंगी। सो पोथी पढ़ी-पढ़ी जग मुआ। इस संसार में मोटी-मोटी पुस्तकें पढ़-पढ़ कर जो है कि मनुष्य अंत में मर जाता है। पंडित भयानक होए, पोथी पढ़ी-पढ़ी जग मुआ, मुआ अर्थात मर गया। कि इस संसार में जो मोटी-मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला कई मनुष्य जो है कि मर जाता है, परंतु कोई भी पंडित नहीं बन पाता। एके असिर पीयू का पढ़े सुपंडित होए। यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर भक्ति का एक भी अक्षर पढ़ लिया हो, ईश्वर जो है कि भक्ति का एक भी अक्षर पढ़ लिया हो, तो वह पंडित बन जाता है। यानी यहाँ पे कबीरदास जी कहने कहने का अर्थ है कि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और उसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। आप जितनी भी पोथियाँ पढ़ लें, आप जितनी भी पुस्तकें पढ़ लें, आप कभी भी पंडित नहीं हो सकते। यदि आप ईश्वर की भक्ति का एक भी अक्षर पढ़ लें, तो आप उसी से जो है कि पंडित हो जाएँगे। सो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी-पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, एके आसिर पीयू का पढ़े सुपंडित होए। कि एक ही अक्षर अपने ईश्वर का, पीयू अर्थात यहाँ प्रियतम या ईश्वर से है, कि एक ही अक्षर यदि आप अपने प्रियतम का पढ़ लें, तो आप जो है कि पंडित हो जाएँगे। आपको इस संसार में जो वास्तविक ज्ञान है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अगले पंक्ति में, अगले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, हम घर जा लिया आपना, लिया मुड़ाड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। हम घर जालिया आपना अर्थात जालिया यहाँ पर अर्थात कहने का अर्थ है जलाने से है। कि कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपने घर को जला लिया। उन्होंने अपने हाथों से अपने घर को जला लिया, यानी वो जो मोह रूपी घर है, जो मोह माया इस संसार यह पूरा संसार जो है कि कबीरदास जी के लिए मोह माया है। तो इस मोह माया रूपी संसार को उन्होंने अपने हाथों से जला दिया है। इस मोह माया रूपी घर को उन्होंने अपने हाथों से जला दिया है। अब उनके हाथों में जो अब उनके हाथों में क्या है? तो लिया मुड़ाड़ा हाथी। मुड़ाड़ा हाथी अर्थात जो एक जलती हुई लकड़ी है, जो एक जलती हुई लकड़ी से कहते हैं कि हम घर जालिया आपना, लिया मुड़ाड़ा हाथी। कि कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो मोह माया रूपी घर है, उसे मैंने अपने हाथों से जला दिया है। और अब जो है कि हाथों में अब जो है कि हाथों में क्या लिया है, तो हाथों में वो जलती हुई लकड़ी अर्थात कह सकते हैं कि वो मशाल है। वह मशाल क्या है? तो वह ज्ञान का मशाल है। वह मशाल जो है कि वह ज्ञान का मशाल है। अब घर जालिया ताश का, ते चले हमारे साथी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि अब वो उसका घर जलाएँगे। वो मोह रूपी जो घर है, अब वो उसका घर जलाएँगे जो उसके साथ जाना चाहता हो। यानी उसे भी मोह माया के बंधन से आज़ाद होना होगा, यदि आपको ज्ञान की प्राप्ति करना हो। सो कबीरदास जी यहाँ पे यही कहते हैं कि हम घर जालिया आपना, लिया मुड़ाड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने जो है कि अपने मोह रूपी, मोह माया रूपी घर को अपने हाथों से जला लिया और अपने हाथों में यह जलती हुई, यह ज्ञान रूपी मशाल अपने हाथों में ले ली है। और यदि कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति मेरे साथ चलना चाहता हो, इस मोह माया रूपी संसार को छोड़ना चाहता हो, तो मैं उसका भी घर जला दूँगा। अर्थात घर जलाने का अर्थ है कि यह मोह माया रूपी संसार को वो अपने हाथों से ही जला देंगे, तभी आप कबीरदास अर्थात उनके साथ चले जा सकते हैं। इस मोह माया रूपी बंधन से आज़ाद हो सकते हैं, तभी आप जो है कि मूल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सो यह संदर्भ जो है कि जो आप दोहे पढ़ रहे हैं, यह कबीर ग्रंथावली से लिया गया है, जो बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा जो है कि संपादित है। सो यहीं पे जो है कि यह दोहा जो कबीर की साखियाँ हैं, वह समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है कि ये
पार्ट जो है कि समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो है कि जो भावार्थ है मैंने आपको इस पीडीएफ में दे दिया है। सो ये बाद में जो है कि आप इसका पढ़ सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पार्ट जो है कि समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जो है कि शेयर करें। थैंक यू।